केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर जैसे बड़े प्रदेश में डेयरी कारोबार के बढ़ने फूलने की अच्छी संभावनाएं हैं। जम्मू कश्मीर प्रतिदिन 70 लाख लीटर दूध का उत्पादन करता है, लेकिन उसके बाद भी बड़ी मात्रा में दूध बाहरी राज्यों से मंगवाना पड़ता है। ऐसे में डेयरी फार्म खोलना फायदे का सौदा है। इसी योजना के बारे में लोगों को जागृत करने के लिए पशुपालन विभाग ने पंचायत कठार के गांव कोटला में एक कैंप का आयोजन किया। इस कैंप में ग्रामीणों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इसी गांव के एक समाज सेवक मास्टर रूपलाल ने हमें फोन पर बताया। गांव के जो जितने भी लोग हैं कोटला के, मैक्सिमम लोगों ने पशुपालन का काम और जिम्मेदारी का काम मैक्सिमम हमारे गांव में है। जी। और हमने सोचा कि क्यों ना अपने लोगों के लिए कोई ऐसा बाहर से ऑफिसर बुलाया जाए, एजेंसी को बुलाया जाए, जिससे आजकल की जितनी भी लोगों को सुविधाएं मिल सकती हैं उनसे रूबरू करवाया जाए। तो हमारे यहाँ डॉक्टर जाफर अकवाल साहब हैं, सर्जन स्पेशलिस्ट हैं एनिमल हस्बेंड्री अरनिया में जी। तो मैंने उनसे बात की, वो अपनी पूरी टीम के साथ जहाँ पे आए उन्होंने कैंप लगाया और उसमें उन्होंने सब लोगों को यहाँ पे अवेयर किया। बड़े विस्तार पूर्वक ये बताया कि अगर आपने एक गाय रखी है तो उसके चारे के लिए अगर केवाईसी करवाना है तो उसके लिए 45,000 रुपया है। अगर 2 गाय हैं तो उसके लिए आपको 90,000 रुपया मिलेगा, जिसमें उन्होंने 6 महीने में उसे रिटर्न करना है, जिसमें बैंक जो है इनकी जो डिपार्टमेंट है एनिमल हस्बेंड्री वाला, वो 4-5% इंटरेस्ट वो देगा और 3% सिर्फ लोगों को देना पड़ेगा। उसमें वो लोगों की एक हेल्प भी हो सकती है, एक नया पशु भी खरीद सकते हैं, घर में गाय जो रखी है उसके लिए शेड बना सकते हैं और उस पैसे को सही जगह यूटिलाइज करके अपने बच्चों का पालन पोषण कर सकते हैं। उससे उनका काम बढ़ेगा, सोर्स ऑफ इनकम बढ़ेगा। उसके बाद उन्होंने इंश्योरेंस के बारे में बात की कि अगर आप गाय को इंश्योर करवाते हो, मान लो कि 45,000 की गाय है, तो उसमें जो इंश्योरेंस की फी होगी वो जो इंस्टॉलमेंट है उसमें गवर्नमेंट ने आधा पैसा देना है, आधा उनका लगेगा। मान लो कि 1200 रुपया अगर दिया है एनुअली, तो 1200 रुपया गवर्नमेंट उसमें इंश्योरेंस का देगी, जिसमें लोगों को बहुत सारा बेनिफिट हो सकता है। अगर पशु कहीं मान लो किसी बीमारी की वजह से या कहीं नुकसान हो जाता है तो उसकी भरपाई जो है वो इंश्योरेंस से उनकी हेल्प हो सकती है। फिर उन्होंने तीसरा पॉइंट ये बताया कि इसके साथ साथ आप जो वर्मी कंपोस्ट है वो लगा सकते हो, जिसके लिए 2 लाख तक सब्सिडी है, कोई पैसा नहीं वापस देना। तो वो भी घर की खाद बना सकते हैं। गोबर तो उनके घर में पहले ही होगा अगर पशु रखे हैं, तो उसके लिए भी उन्होंने बताया कि इसमें बहुत सारा बेनिफिट है। उसके साथ उन्होंने बोला कि जैसे जैसे आप अपना काम बढ़ाते हो, आज 2 पशु कल मतलब साल के बाद 4 हो गए, 5 हो गए, 10 हो गए, गांव में अगर अच्छा सा काम चल जाता है लोगों का, तो वहां पे एक कमेटी बनाएंगे। जैसे कमेटी बनेगी तो दूध की प्रोडक्शन भी होगी और उसके लिए मशीन देंगे, उस पर भी सब्सिडी है। टोका प्रोवाइड करेंगे, उसके लिए भी 50% सब्सिडी है। साथ में उन्होंने ये भी बताया कि अगर कोई गोबर गैस लगाना चाहता है प्लांट, तो उस पे भी 50% सब्सिडी है। अगर 10 लाख का प्लांट कोई लगाता है तो मान लो गांव के जितने भी लोगों ने पशु रखे हैं उनके घर का जो गोबर है, सभी से बात कर लेनी है कि आपने गोबर हमें जहां देना है और गैस की जो पाइपलाइन है वो सप्लाई जो है लोगों को दे देनी है। किसी के घर का गोबर ज्यादा आ रहा है, वो गैस कम कंज्यूम कर रहा है, उनके घर में मीटर लग जाएगा और जो एक्स्ट्रा गोबर आएगा उनको एक्स्ट्रा उसका पैसा भी मिल जाएगा। तो इस प्रकार के उन्होंने सारे बेनिफिट्स जो थे बड़े विस्तार पूर्वक उन्होंने बताए और कल से लोग जो है वो फार्म भरने के लिए तैयार हैं।